हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स द प्रैक्टिस एकेडमी, योर पर्सनल प्रैक्टिस गाइड। सो आज के सेशन में हम डिस्काउंट्स से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलता है देखिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज ₹720। पहली चीज, मार्क्ड प्राइस क्या होती है? जब भी आप किसी दुकानदार के पास में जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, उसके ऊपर एक टैग लगा होता है ना, उस टैग के ऊपर क्या होता है, एक प्राइस लिखी होती है। से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। ये जो 100 रुपए होते हैं इसको हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, MRP। ठीक है, लिस्ट प्राइस भी जिसको हम कहते हैं। तो ये लिस्ट प्राइस क्या होती है? दैट इज द मैक्सिमम प्राइस जो उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती है। आप दुकानदार को कहते हैं अरे यार भैया MRP तो ये है, आप बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? तो दुकानदार कहता है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। तो 100 रुपए के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। दुकानदार कहता है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे हम आपको एडिशनल 10% का भी एक और डिस्काउंट दे देंगे। मतलब अब आपको एक 10% का डिस्काउंट मिला, उस प्राइस पे एक और बार 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये होती है आपकी मार्क्ड प्राइस। अच्छा, जो दुकानदार होता है 10% और 10% के डिस्काउंट को देने के बाद उसके पास जो प्राइस आती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक्चुअली में उसका माल इसी प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है। ठीक है दोस्त, ये चीज क्लियर है अब आपको? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज 720 रुपीज। तो उस वॉच की जो मार्क्ड प्राइस थी, MRP थी, लिस्ट प्राइस थी, वो थी 720। अ मैन बॉट द सेम फॉर 550 रुपीज एंड 80 पैसा। मतलब उस दुकानदार के लिए उस वॉच की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 550.80। तो ये मार्क्ड प्राइस और ये सेलिंग प्राइस के बीच का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा डिस्काउंट। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। ठीक है, ये भी बता दिया उसने कि ये जो बीच का प्राइस है या बीच का जो अमाउंट है वो किसके बाद में आया है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद आया है। द फर्स्ट एट 10%, पहला डिस्काउंट है 10%। व्हाट वाज द सेकंड डिस्काउंट रेट? तो दूसरा डिस्काउंट कितने का मिला? सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार है। कैसे करेंगे देखिए। सो एज आई मेंशन्ड, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द सेल प्राइस। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है? मार्क्ड प्राइस कितनी है? 720 और हमारी सेलिंग प्राइस 550.80। डिफरेंस कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 169.20। ठीक है, 169 रुपए 20 पैसे। दैट इज द डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारी मार्क प्राइस है 720 रुपीज। पहला डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? 10% का। 720 का 10% कितना होता है? 72। माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 8 4 648। ठीक है दोस्त, चलिए अब यहां पे हमें कितने अमाउंट का डिस्काउंट मिला होगा जिसके बाद हमारी सेलिंग प्राइस हो गई होगी 550.80। ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए क्या हिंट है हमारे पास? हिंट ये है कि हमारा जो डिस्काउंट 1 है और जो डिस्काउंट 2 है, इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो ये 169.20 के बराबर होगा, क्योंकि फाइनल प्राइस हमारी 550.80 है। सो जब इन दोनों का सम 169.20 है, इसमें से अगर मैं 72 को माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आपका 20, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, 97.20। सो द सेकेंड डिस्काउंट इज व्हाट? 97.20। अब इसको आपको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? किस अमाउंट के ऊपर ये लगेगा? 648। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है ना, वो किसके ऊपर होता है दोस्त? जो प्राइस फर्स्ट डिस्काउंट के बाद में आती है उस पर सक्सेसिव या सेकेंड डिस्काउंट लगता है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 97.20 डिवाइडेड बाय 648 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 15%। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या अज्यूम करते हैं? हमारी लिस्ट प्राइस। तो हमारी लिस्ट प्राइस हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? ₹100 फॉर द सिंप्लिसिटी। सो अगर 100 रुपए मेरी लिस्ट प्राइस है, पहला डिस्काउंट 10% का है, 100 में से 10% को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आता है? 10 रुपए माइनस हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 90। अगला डिस्काउंट है 20% का, 20% इसमें से माइनस कर देता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा? अमाउंट इज 18 रुपीज। द रिमेनिंग अमाउंट इज हाउ मच? दैट इज
इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 तो 7, ठीक है। 72 रुपीज़ हमारे बच गए। डिस्काउंट कितना दिया टोटल? द टोटल डिस्काउंट इज 18 प्लस 10 विच इज इक्वल टू रुपीज 28। 28 रुपए का टोटल डिस्काउंट सिंगल टर्म में निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे लिस्ट प्राइस से, इंटू 100 कर देंगे। सो 100 से 100 कैंसल, 28% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय।